नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल यूपी के 7 नए मंत्री मैदान में उतरेंगे। बीजेपी को जनता का आशीर्वाद दिलाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाला जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा है। आज से अलग अलग स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। 20 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन होगा। 3 दर्जन लोकसभा और 120 से ज्यादा विधानसभाओं से होकर गुजरेगी यात्रा। इस दौरान लगभग 3500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा होगी तय। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह होगी स्वागत सभाएं। प्रदेश महामंत्री एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल को यात्रा का प्रभारी बनाया गया है। तो केंद्र और यूपी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है। विपक्षियों के हमलों को यात्रा के दौरान जवाब दिया जाएगा। कोशिश होगी सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के बारे में जानकारी जनता तक वो पहुंचाएं। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। अश्विनी, आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी, कितनी तैयारियां पूरी हुई हैं, विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश के जो 7 मंत्री केंद्र में बनाए गए हैं उनको जनता का आशीर्वाद देने के लिए भाजपा ने तैयार किया। निश्चित तौर पर हम इसमें एयरपोर्ट जो अमोसी एयरपोर्ट है वहां पर खड़े हुए ठीक पीछे तस्वीरें दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो मंत्री हैं 3 मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, पंकज चौधरी, अजय मिश्रा और कौशल किशोर। निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। समर्थक जो उनके हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, भाजपा के नेता तमाम हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में है आशुतोष टंडन, वो पहुंच चुके हैं। संयुक्ता भाटिया जो मेयर लखनऊ है वो पहुंच चुकी है उनके स्वागत के लिए। निश्चित तौर पर यह पूरी यात्रा जो है लगभग जो शुरू होगी 3500 किलोमीटर की होगी। 3 दर्जन से ज्यादा लोकसभा जो सीटें हैं वहां से गुजरेगी। 120 विधानसभा सीटें हैं वहां से उन होकर गुजरेगी। निश्चित तौर पर 2022 की जो तैयारी है वो भाजपा बखूबी कर रही है। किसी न किसी ढंग से जनता के बीच, किसी न किसी तरीके से जनता के बीच चाहती है। निश्चित तौर पर जो नए केंद्रीय मंत्री बने हैं उनको जनता का आशीर्वाद दिलाना चाहती है। जनता का आशीर्वाद तो बहाना है, सीधे 2022 पर निशाना है भाजपा का। 2022 में कैसे भी करके भाजपा 350 का जो नारा दे रही है उसको पार किया जाए। निश्चित तौर पर ये 3 जो मंत्री आ रहे हैं तीनों जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। तमाम जो जनता है उसका आशीर्वाद लेंगे, उनसे मिलेंगे जाकर के, सरकार की उपलब्धियां हैं वो गिनाएंगे। इसके बाद जो समस्याएं होंगी वो भी सुनेंगे। निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में तीनों जो मंत्री हैं एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। यहाँ से यहीं इसी गेट से वो बाहर निकलेंगे और अपने अपने क्षेत्र के लिए जहां से उनको यात्रा शुरू करनी है वहां के लिए निकल जाएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ है यहाँ पर। पीछे तक बता दें तो तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ मौजूद उनके हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हाई सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि एक तो एयरपोर्ट है, दूसरा इसके अलावा मंत्री हैं जो केंद्र में वो आ रहे हैं। उनको लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं अलग से लगाए गए यहाँ पर कि किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो। निश्चित तौर पर भाजपा जो अब इन मंत्रियों को अपने क्षेत्र में दौड़ भेजेगी, इसके अलावा जनता का आशीर्वाद देने के लिए भेजेगी, ये यात्रा करवाएगी। जी अश्विनी, हम सुन सकते हैं बैंड बाजों की आवाज कि आखिर किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव भी जुड़े हैं मथुरा से। ब्रजेश जी, मथुरा में इस वक्त कैसी हलचल है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 7 केंद्रीय मंत्री 7 अलग अलग जगह से पूरी जन आशीर्वाद यात्रा को निकाल रहे हैं, और ऐसे में अगर मथुरा से वृंदावन से चूंकि बीएल वर्मा अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और वृंदावन से होते हुए वो मथुरा शहर, मथुरा ग्रामीण की विधानसभा सीटों को होते हुए वो आगरा शहर, आगरा ग्रामीण और आगरा की विधानसभाओं में प्रवेश करेंगे। इसी तरीके से पूरा कारवां जो है पहले मथुरा, फिर आगरा, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर बुलंदशहर और उसके बाद 19 तारीख को इसका समापन बदायूं में जाकर के होगा। तो अभी इस वक्त दिल्ली से निकले हैं। मैं खुद एक्सप्रेसवे में मौजूद हूं और अब से कुछ देर में एक्सप्रेसवे में जो बीएल वर्मा का जो काफिला है गाड़ियों का वो यहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ से गाड़ियों के काफिले के साथ जो है बीएल वर्मा पहुँचेंगे जो है वृंदावन मोड़, और वृंदावन मोड़ से
वहां से इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हो जाएगा। वहां से अपने समर्थकों के साथ खुली गाड़ी में मंत्री निकलेंगे, बाकायदा बीच बीच में रुक करके जनता को संबोधित करेंगे, उनको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से जो है सरकार ने जनहित में काम किया, विपक्ष किस तरीके से जो पिछड़े, जो दलित, जो अलग अलग तबकों से जो है समाज के उपेक्षित तबकों से जो है लोग आते हैं, जिन्हें मंत्री बनाया बीजेपी ने, उनको सम्मान दिया, उनका परिचय तक नहीं लेने दिया, और सरकार किस तरीके से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजलूमों के लिए काम कर रही है। तो ये दरअसल अपने आप में जन आशीर्वाद यात्रा उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद है, चुनावी आगाज हो चुका है बीजेपी की तरफ से। एक पूरे माहौल बनाने की तैयारी इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी कर रही है, और ये यात्रा 35 लोकसभा सीटों में, लगभग 120 विधानसभा सीटों में 3500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये 7 मंत्रियों की यात्रा जो है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, और एक बड़ी शुरुआत एक प्राइम एजेंडे के साथ बीजेपी करने जा रही है आज। बिल्कुल, अश्विनी भी क्योंकि हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, तो अश्विनी, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों की तो आवाज हमें आ रही है, लेकिन कितनी देर में कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, आपसे जो लगभग जानकारी जो है उसके अनुसार जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है। लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर जो तीनों मंत्री हैं बाहर निकलने वाले हैं। पंकज चौधरी, अजय मिश्रा और इसके अलावा एक और मंत्री हैं। निश्चित तौर पर देर में तीनों मंत्री बाहर आएंगे। जनता जो उनके जो समर्थक हैं वो पहले से यहाँ डटे हुए, लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर भारी भीड़ है। अगर बात करें जो व्यवस्थाओं की, तो कहीं ना कहीं जो आम लोग आ रहे हैं उनको समस्या हो रही है, लेकिन बात मंत्रियों की है, बात चुनावी रण की है, तो ऐसे में समर्थकों का यहाँ पर रुकना जायज़ है माना जा रहा है, वो नहीं मान सकते हैं। निश्चित तौर पर काफिला आप गाड़ियों का देख सकते हैं, किस तरह से गाड़ियों का काफिला यहाँ पर लगा हुआ है। एक पूरी रोड, ये वाली जो सिंगल रोड लाइन है, ये ब्लॉक हो गई है। अब चंद मिनटों के बाद ही तीनों जो मंत्री हैं, कौशल किशोर, पंकज चौधरी और अजय मिश्रा बाहर आने वाले हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा कुछ ना कुछ नया प्रयोग करती है, उसी के तौर पर इसको देखा जा रहा। 2022 का रण है, उसको भेदने के लिए आज से शंखनाद हो गया है, क्योंकि जिस तरह से कोई विपक्षी दल कहीं ना कहीं आक्रोश यात्रा चला रहे हैं, कोई जो है प्रधानमंत्री को हटाओ, भाजपा को हटाओ यात्रा चला रहा है, तो उसके एवज में ये जो है नया पाशा भाजपा ने फेंका है। और जिस तरह से अभी तक उम्मीद है भाजपा को कि ये सफल भी होगा, उसको लेकर के तमाम तैयारियां भाजपा ने की है। और जो मंत्री हैं उनको, क्योंकि नए चेहरे हैं, कोई लोगों की शिकायत भी नहीं है कि आपके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, ऐसे में फ्रेश जो है माल एक तरीके से कहें जनता के सामने परोसा जाएगा, और अगर परोसा जाएगा तो लाजमी है उसका फायदा भी भाजपा को मिल सकता है 2022 चुनाव में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि फायदा तो मिलेगा ही। ब्रजेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव, जिस तरीके से लगातार विपक्षी हमला बोल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सरकार पर कई सारे मुद्दों को लेकर, किसान मुद्दा भी एक बार फिर से उजागर हुआ, तो इसको लेकर भी सड़कों पर नजर आए तमाम विपक्षी पार्टी। इसके अलावा महंगाई को लेकर तो हर बार वो कहते आए हैं, सरकार को घेरते आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए उन तमाम विपक्षियों को जवाब भी दिया जाएगा जो लगातार हमलावर हैं। देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा कई मायने में बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए यात्रा अहम है, बल्कि इसके साथ ही विपक्षियों को जवाब देने के लिए भी। आप ध्यान दीजिए, आज ही से समाजवादी पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाले। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक दल हैं जो है वो जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उधर आरएलडी न्याय यात्रा निकाल रही है, उधर जो है कांग्रेस अपने तरीके से गद्दी छोड़ो अभियान चला रही है। तो ये जो समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है सरकार के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन हो, कोरोना की असफलता हो, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ विपक्ष उसके लिए एक एजेंडा तैयार कर रहा है। हाँ। तो इस यात्रा के जरिए न सिर्फ लोगों को ये बताने की कोशिश है कि कैसे बीजेपी ने जनहित में काम किया है, बल्कि इसके साथ ही उन तमाम जातीय समीकरणों को साधने की भी कोशिश है। आप देखिए 2014, 17 और 19 के जो चुनाव थे, उसमें बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी उस जातिगत समीकरणों के आधार पर मिली जिसने उत्तर प्रदेश में विपक्षियों से वो मुद्दे छीन लिए। अब जब 7 मंत्री बनाए गए हैं, धनगढ़ समाज से, पाल समाज से, इसके साथ ही जो है अगर पासी हैं,
और इसके साथ जो पटेल हैं यानी कुर्मी बिरादरी, अलग अलग कम्युनिटी से मिनिस्टर बना करके बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि ऐसे लोग जो ओबीसी या अनुसूचित जाति में भी हाशिए पर थे, हमने उनको प्रतिनिधित्व दिया है। तो एक तरफ जहां ये यात्रा तमाम सवालों के जवाब देगी, वहीं ये यात्रा उन तमाम जाति और सियासी समीकरणों को साधने की भी कोशिश करेगी। तो दो तरफा बीजेपी ने काउंटर। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। अश्विनी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी भी सर्वदलीय बैठक में होंगे शामिल। 17 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। शांतिपूर्ण सत्र चलाने को लेकर बैठक में चर्चा होगी। शाम को सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पास हो सकता है। तो अनुपूरक बजट भी पास हो सकता है सत्र के दौरान। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सर्वदलीय बैठक बुलाने के पीछे के क्या कुछ विशेष मायने हैं, बताएं। बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक एक जो कोई सत्र होता है, जहां संसद का सत्र हो या फिर विधानसभा का हो, तो उससे पहले सभी लोगों को बुलाया जाता है। बाकायदा सबके सामने जो बातें रखी जाती है कि सदन है उसको बखूबी चलने दिया जाए, बखूबी उसमें कोई समस्या ना हो, जो भी जनता के हित के लिए फैसले लिए जाने हैं उनको पास कराया जाए। बाकायदा इन तमाम मुद्दों को लेकर के सर्वदलीय बैठक होती है और बैठक में तमाम जो नेता होते हैं वो वहां पर जो विपक्षी पार्टियों के हैं वो मौजूद रहते हैं। निश्चित तौर पर आज फिर एक बार सर्वदलीय बैठक है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अश्विनी, और तमाम चीजें साधने की कोशिश होती हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अश्विनी। और आपको बता दें कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये कई मायनों में खास है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी चाहेगी माहौल बनाना उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले, और साथ ही जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानकारी पहुंचाने की कोशिश रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को पता नहीं सरकारी योजनाओं के बारे में, वहां तक भारतीय जनता पार्टी जाएगी। खास फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर रहेगा इस बार भारतीय जनता पार्टी का, ताकि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र ना छूटे। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2017 में कई सारी ऐसी सीटें थीं जिसमें बीजेपी को हार मिली है। लगभग 80 सीटें ऐसी थी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और इसके कोई सहयोगी दल भी वहां पर नहीं जीत पाए थे। तो ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा तो है ही अहम, लेकिन उससे पहले विधानसभा सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी भी सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। 17 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र और इसमें कई सारे विधेयक पेश करने की कोशिश सरकार की होगी, और इतना ही नहीं, ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसको पास भी कराया जाए। यूपी में सियासी बयार पुरजोर बह रही है। माना जा रहा है कि अभी चुनाव में 6 से 7 महीने का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दल यात्रा पॉलिटिक्स के जरिए लोगों को लुभाने के लिए कमर कस चुके हैं। बीजेपी जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो सपा जन आक्रोश यात्रा, तो वहीं कांग्रेस और आरएलडी बीजेपी की गद्दी छोड़ो और न्याय यात्रा के जरिए चुनावी वैतरणी पर पाने की जुगत में है। देखिए रिपोर्ट। जन आशीर्वाद वर्सेस जन आक्रोश, यात्रा और अभियान 22 में मिलेगी कमान। विपक्ष की जन आक्रोश यात्रा, सत्ता का रास्ता। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? यात्राओं की अगस्त क्रांति, जीत की गारंटी। ये तस्वीरें यात्रा पॉलिटिक्स को खूबसूरती से बयां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में जहां एक और सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सामने फिर से सत्ता में वापसी करने की कड़ी चुनौती है, तो वहीं विपक्ष की भी अग्नि परीक्षा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6-7 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने यूपी फतह के लिए रणनीति तैयार कर ली है। सभी दल जनता के दिलों तक पहुँचने के लिए हर दांव पेंच में जुटे हैं। बीते 4.5 साल में मौजूदा सरकार ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की? तो 2022 के मद्देनजर हर पार्टी लगभग तैयारी में है। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं एयरपोर्ट से। अश्विनी, इस तरफ आपकी ओर रुख करना चाहेंगे, इस वक्त क्या माहौल है, बताइए।
बिल्कुल तीनों मंत्री हैं जो इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बाहर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं अजय कुमार मिश्रा हैं, टैनी, इसके अलावा कौशल किशोर हैं और पंकज चौधरी, तीनों लोग इस समय बाहर आ चुके हैं एयरपोर्ट पर। तमाम जो भाजपा के नेता हैं, दिग्गज नेता, वो उनके साथ में हैं। बिल्कुल जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के आज जो तीनों मंत्री हैं लखनऊ पहुंचे हैं। कुल 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से नए बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर उसी के चलते 3 जो मंत्री हैं ये राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और अपने यात्रा की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल जिस तरह से जनता की, इनके समर्थकों की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह। तो ये भीड़ लखनऊ एयरपोर्ट की है और यहाँ पर तीनों ही मंत्री आ चुके हैं। कौशल किशोर, पंकज सैनी आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं और इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी की जाएगी। तो एक बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है आज के दिन का, काफी बिजी शेड्यूल है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में और भी ज्यादा जान फूंकने के लिए, चुनावी प्रचार प्रसार में और भी ज्यादा जान फूंकने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और इस जन आशीर्वाद यात्रा से जनता का आशीर्वाद देने की पूरी जो प्लानिंग है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर चाहे वो कौशल किशोर हो या पंकज सैनी हो, दोनों ही नेता मौजूद हैं और एयरपोर्ट के बाहर है। काफी ज्यादा भीड़ है। सुरक्षा के वैसे तो कड़े इंतजाम है, लेकिन यहां पर कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा भीड़ है। कार्यकर्ताओं में जोश है और इस जोश को और भी ज्यादा हाई रखने के लिए ही यहां पर मंत्री पहुंचे हैं। इसके साथ ही अब एयरपोर्ट से सीधे जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत थोड़ी देर बैठने के बाद की जाएगी। और आपको बता दें कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो लहराता नजर आएगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। लेकिन क्योंकि यह यात्रा लंबी है तो ऐसे में पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इस प्लान के तहत ही आगे काम किया जाएगा। लगातार आपको लखनऊ एयरपोर्ट से तस्वीर दिखा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश बीजेपी करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार रणनीति तो तैयार की जा रही है, लेकिन उस पर काम करना अब भी बाकी है। तो इसी सिलसिले में मीटिंग का दौर होगा और इस मीटिंग के बाद और भी ज्यादा खास तस्वीर देखने को मिल सकती है। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है और शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है उस पर काम करने की जो पूरी रणनीति तैयार की गई थी उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश को तवज्जो दी गई। प्रदेश से आने वाले 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली और अब ये नए मंत्री 16 अगस्त यानी कि आज से ही पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे, जिसके जरिए बीजेपी की कोशिश है कि 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। तो वहीं आज सावन का अंतिम सोमवार है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को भारी भीड़ यहां पर श्रद्धालुओं की देखी जा सकती है। बाबा के दर्शन के लिए रात से कतार में लगे भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान पूरा वातावरण हर हर महादेव और बोल बम के उद्घोष के साथ गूंजने लगा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सावन का आखिरी सोमवार और इस खास दिन भी तमाम श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं जल चढ़ाने के लिए, बाबा को खुश करने के लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है।
तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाबा के धाम में भक्त और दूसरी तस्वीर शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे लगे। तो सावन का अंतिम सोमवार है, लेकिन इस अंतिम सोमवार में हर कोई चाहता है कि बाबा भोलेनाथ तक अपनी बात पहुंचाए, इसलिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं भगवान के सामने। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।